So hello dear leaders, this is शीतल कृष्णमूर्ति, डायरेक्टर ऑफ अमेजिंग लाइफ। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। मैं एक ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, जिन चीज़ों के लिए आप फॉलो करके इस बिज़नेस में बहुत अच्छे से ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, ठीक है, ग्रो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इस प्रकार है, मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली चीज़, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल्स को सीखिए, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है, आपको अमेजिंग लाइफ में सफल होना है, बड़ा काम करना है, बड़ी सफलता हासिल करनी है, आपको डायमंड बनना है, तो सबसे पहले आपको जो है कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा अपने अंदर। किसी भी व्यक्ति से आप अगर मिलने गए हैं तो आपके लिए कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी इतनी हाई देने गए हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने गए हो, बट आपने क्या कर दिया, आपने वहाँ पे अपना लो कॉन्फिडेंस दिखा दिया, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आंखों से आंखें मिला के और मुस्कुरा के, स्माइल के साथ ही बातचीत करनी है, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए, ठीक है। और अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप नहीं किया तो आप जो है इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो किसी भी काम के साथ साथ आप इस बिज़नेस में बड़े ही आसानी से सफल हो सकते हैं। आप अपना तरीका जो है काम करने का उसको चेंज कीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल के हिसाब से आप काम कीजिए। विदाउट शेड्यूल आप इस बिज़नेस में नहीं, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी नौकरी में, किसी भी चीज़ में आप सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लिसनिंग स्किल्स आपके अंदर नहीं है, मतलब आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, तो आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति से अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो आपको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिए भगवान ने मुंह जो है वो एक ही दिया है और कान दो दिए हैं। क्यों? क्योंकि सुनने हम ज़्यादा और बोले कम, इसलिए। तो यही संकेत यहाँ से मिल रहा है आपको। तो यहीं से आप समझ जाना चाहिए आपको कि आपको बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है, ताकि आप कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुँच सकें। अगर आप खुद ही बोलते रहोगे तो आपकी बात बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और इसलिए क्या है, आपको नतीजे पे पहुँचना है और व्यक्ति की बात को जानना है, तभी आप अपना आउटपुट देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी आपको अपनानी पड़ेगी, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब लगातार आपको लोगों से बातचीत करते रहना है, इस बिज़नेस में लगातार प्लान करते रहना है, फॉलो करते रहना है, ठीक है। अपनी एक्टिविटी जो है जारी रखना है, रुकना नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि रुकना मतलब अगर आपने इस बिज़नेस में अपने आप को रोकने की कोशिश की, आप थक गए हो तो आप आराम कर लीजिए, लेकिन रुको मत। रुकना बहुत मतलब दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर आपने सोचा कि भैया थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, फिर आपकी आदत सी पड़ जाएगी, और आदत हमें डालनी नहीं है, ठीक है। और आदत जो है किसी भी चीज़ की लग जाना ख़राब होती है। अच्छी चीज़ की लग जाए आदत तो वो अच्छी होती है, लेकिन गलत चीज़ की आदत लग जाए तो मतलब दिक्कत ही उत्पन्न कर देती है। इसलिए हमें क्या करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ लगातार लगे रहना है और अपना कार्य करते रहना है। कछुए की चाल चलते रहना है और खरगोश की तरह रफ्तार पकड़नी कोई ज़रूरी नहीं है, वरना आप आराम ही मांगने लगोगे, ठीक है। और ज़्यादा आराम ठीक नहीं है, ठीक है। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी मतलब आप वर्क कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो नौकरी के 40 साल और इस बिज़नेस के 4 से 5 साल। अब आप बताओ, 4 से 5 साल काम करना चाहोगे या 40 साल, ठीक है। जो 40 साल में कमाओगे वो यहाँ से 4 से 5 साल में मतलब सब हासिल कर लोगे, ठीक है। और फिर सारी ज़िंदगी भर की सब झंझटें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से फिर एक अच्छी अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर आपके लिए अगर आपको काम करके 1 करोड़ रुपया आ रहा है ना, तो ये गलत है। और अगर आपके लिए काम ना करके, किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना होकर अगर 10 लाख रुपया भी आ रहा है ना, मतलब पैसिव इनकम आ रही है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसलिए इस बिज़नेस को करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको खाते पीते पैसे कमाने का मौका देता है, ठीक है। इसलिए आपके लिए लगे रहना है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। उसके बाद अराइव ऑन टाइम। आपने किसी भी व्यक्ति से टाइम लिया मिलने के लिए,
आपको मिलना है, किसी को जानकारी देना है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है या बिजनेस प्लान के बारे में बताना है, तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पे पहुंचना है। किसी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, उसका टाइम लिया है, तो आप भी तो टाइम का विशेष ध्यान रखो, वरना वो व्यक्ति इंतजार करता रहेगा और आप टाइम से नहीं पहुंचे तो वो नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में लेके आने लगेगा। इसलिए हमें टाइम से पहुंचना है। उसके बाद कस्टमर के साथ ऑनेस्टी से डील करें। आप जिस भी व्यक्ति के से मिले हैं तो उससे आप ऑनेस्टी से पेश आए, ठीक है। आपको जो भी बोलना है, जो भी करना है, ऑनेस्टी के साथ करें, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ ही बोले, ठीक है। ईमानदारी के साथ, ईमानदारी अपनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में अगर आपने ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम नहीं किया तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपका फेल होना तय है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप फेल हो, ठीक है। इसलिए आप ऑनेस्टी के साथ काम करें। आप जितना भी आपकी एक्टिविटी हो रही है आप उतना ही बताएं, एक्स्ट्रा ना बताएं, बढ़ा चढ़ा के ना बताएं, ठीक है। और नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस बिज़नेस में लग जाइए और अपना नेटवर्क बनाइए, ठीक है। और अगर नेटवर्क बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले अपने अपलाइन के टच में रहिए, हमसे सीखिए, हमसे पूछिए, ठीक है। सिस्टम में रहिए, लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज करते रहिए, सोशल मीडिया से जानकारी लेते रहिए और सिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में ज़रूर रहें क्योंकि सिस्टम में नहीं रहेंगे तो आप नेटवर्क बनाएं, कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, आप कैसे बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बगैर सीखे आप नेटवर्क कैसे, क्या मतलब एक व्यक्ति की टीम भी नहीं बना पाओगे। तो बड़ा नेटवर्क तो बहुत बड़ी बात है ना। उसके बाद बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताएंगी, ये चीज़ सीखने में आपको मन भी आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लगातार इस बिज़नेस को करते रहो, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहो, अपने अपलाइन के टच में रहो, सिस्टम में जुड़े रहो, किताबें पढ़ते रहो, सीखते रहो और लोगों को अपनी टीम में सिखाते रहो, ठीक है। और आप डेफिनेटली सफल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड गो डायमंड। जय अमेजिंग लाइफ। नमस्ते।